जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। तो ज्योति रात्रे, तो 55 वर्षीय ज्योति रात्रे ने 29 दिसंबर 2024 को, कब? 29 दिसंबर 2024, ठीक है। 29 दिसंबर 2024 को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन। तो एक फैक्टर याद करिए कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन, माउंट विंसन, ठीक है, याद रहेगा। माउंट विंसन, जो कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 4892, 4 का 2 गुना 8, फिर इसके बाद 92, 4892 कौन सी है? माउंट विंसन के हाई कैंप तक पहुंचकर एक नवीन कीर्तिमान स्थापित किया है। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश से पहली और देश की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही महिला है जो विंसन हाई कैंप तक पहुंची है, ठीक है। तो याद रहेगा ये। और ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश के कहाँ से संबंधित है? भोपाल से, याद रखिएगा। कहाँ से है? भोपाल से। उसके बाद ये याद रहेगा। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मध्य प्रदेश के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो थल सेना, ये सब मैंने थल सेना प्रमुख ये इस पीडी में सब ट्रिक से याद करवाया है। आप इस पीडी क्लास जाके देख लेंगे, याद हो जाएगा। मेन इनका संबंध याद करिए, तो इनका कहाँ से, किस जिले से संबंध है? रीवा से। याद करिएगा कि उपेंद्र द्विवेदी जी का संबंध कहाँ से? रीवा से। और रीवा स्थित सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद डॉक्टर साक्षी भारद्वाज, तो साक्षी भारद्वाज किस में आई थी? भोपाल स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर में। तो ये क्या है? इनका क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित किया गया। इसमें भारत और मध्य प्रदेश की प्रतिनिधित्व भोपाल की डॉक्टर साक्षी भारद्वाज ने किया। डॉक्टर साक्षी भोपाल से स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये पहले आ चुका है फैक्ट। फिर उसके बाद निकिता पोरवाल, उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। तो क्या नाम है इनका? निकिता पोरवाल, जो कि कहाँ की है? उज्जैन की है। तो निकिता कहाँ की है? उज्जैन की, याद रखिएगा। निकिता कहाँ की है? उज्जैन की। और फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड इन्होंने पाया। फिर क्या है? प्रियंका कानूनगो, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, क्या नियुक्त किया गया है? सदस्य। इसके पूर्व राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। याद करिएगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। अब इनको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में। ये कहाँ से है? विदिशा से। तो ये निकिता कहाँ की है? उज्जैन की। प्रियंका कहाँ के हैं? विदिशा के, ठीक है। फिर उसके बाद अनिरुद्ध बोस, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। बार बार न्यायिक अकादमी आ रहा है, कहाँ है ये? भोपाल में है। और इसका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को। किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस को। फिर वरुण बड़ेरिया, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर वित्त वरुण बड़ोदिया ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी। तो अब देखिए, अंटार्कटिका की चोटी माउंट विंसन हो गई, और ये क्या कहते हैं? अफ्रीका की कौन है? माउंट किलिमंजारो। तो उसमें किसने चढ़ाई की है? वरुण ने, वरुण बड़ेरिया ने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की, ठीक है। उसके बाद इसके पूर्व श्री वरुण बड़ेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज, तो अब यूरोप की भी पता चल गई कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज, उसमें भी इन्होंने चढ़ाई की थी वरुण बड़ेरिया ने, ठीक। फिर इसके बाद डॉक्टर अक्षय आहूजा, इंदौर शहर के अर्थशास्त्री डॉक्टर अक्षय आहूजा को विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेगा, विश्व यहाँ पे है। और किसे? अक्षय आहूजा को। कहाँ के हैं? इंदौर के। डॉक्टर अक्षय आहूजा इंदौर, विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। फिर मनोज कुमार त्रिपाठी, मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान के अंतर्गत महुडर गांव के दिनेश कुमार त्रिपाठी जी देश के नए नौसेना प्रमुख होंगे। याद करिएगा कि देश के नए सेना प्रमुख, ये ट्रिक से मैंने याद करवाया है, आप जाके इस पीडी बुक में देख लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय मणिकवाल खनविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। तो नए लोकपाल कौन होंगे?
अजय मणिकलाल खनविलकर देश के नए लोकपाल होंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं पहले। फिर उसके बाद गौरांशी शर्मा भारत में यूनिसेफ संगठन की पहली युवा अधिवक्ता यूथ एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? गौरांशी शर्मा को। यह मूलतः कहाँ की है? भोपाल की है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों में यूनिसेफ के साथ काम किया है। किसे? गौरांशी शर्मा। तो एक बार रिवीजन, ज्योति रात्रे चोटी माउंट विंसन 55 वर्ष की उम्र में इनका संबंध भोपाल से है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा से इनका संबंध है। फिर उसके बाद डॉक्टर साक्षी भारद्वाज भोपाल से इनका संबंध है। फिर उसके बाद निकिता पोरवाल उज्जैन से मिस फेमिना बनी है ये। और उसके बाद प्रियंका अनुंगो जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त है। इसके पूर्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। फिर उसके बाद प्रियंका अनुंगो, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। ये मूलतः कहाँ के हैं? विदिशा जिले के हैं। किस जिले के हैं ये? विदिशा जिले के। गौरांशी शर्मा कहाँ की हैं? भोपाल की हैं। अजय मणिकलाल MP हाई कोर्ट के रहे हैं, अब लोकपाल बनेंगे। मनोज कुमार त्रिपाठी सतना, अक्षय आहूजा इंदौर और वरुण बड़ेरिया कहाँ के हैं? अभी वरुण बड़ेरिया डायरेक्टर वित्त मतलब अच्छा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ये वरुण बड़ेरिया। इनके जिले के संबंध में अभी अच्छे जानकारी नहीं मिल पा रही, बाद में इसको देख के बताते हैं। ठीक है। और अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो कि अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एजेंसी भोपाल के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? अनिरुद्ध बोस। फिर उसके बाद श्याम सुंदर दुबे कौन है? 6 मार्च 2023 को इन्होंने CGA का पद संभाला है। CGA किसने? श्याम सुंदर दुबे ने। फिर प्रखर दबे भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत की राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद में इंदौर के श्री प्रखर दबे को नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? प्रखर दबे को। किसमें? मेरा युवा भारत की राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद में। याद रखिएगा प्रखर दबे को। कहाँ के हैं ये प्रखर दबे? इंदौर के हैं। फिर उसके बाद मंगला टेकम, बैतूल जिले के मंगला टेकम को जापान सरकार ने द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ मंगला टेकम को कहाँ की सरकार ने? जापान की सरकार ने। अब ये कहाँ के हैं? बैतूल के। तो बैतूल, बैल से हमेशा बैतूल याद करेगा। अब बैल किसकी सवारी है? शिव जी की है, तो मंगल होगा हर जगह। तो मंगल टेकम बैतूल के हैं। जापान जाएंगे बैल में बैठ के, तो जापान द शिप फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। फिर उसके बाद डॉक्टर मधुर तिवारी, यहाँ पर भोपाल के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मधुर तिवारी ने नासा के चंद्रयान मिशन के लिए ईगल कैम सैटेलाइट बनाई है। कौन सी सैटेलाइट? ईगल कैम, EAGLE कैम मतलब कैमरा। ईगल मतलब ईगल की नज़र बहुत तेज होती है ना, तो वही ईगल कैम सैटेलाइट बनाई है। किसने? मधुर तिवारी ने। किसके लिए? याद रखेगा, इसरो के लिए नहीं, नासा। ठीक है, अमेरिका की एजेंसी के लिए। तो भोपाल के हैं ये। भोपाल के युवा वैज्ञानिक मधु तिवारी ने नासा के चंद्रयान मिशन के लिए ईगल कैम सैटेलाइट बनाई है। उसके बाद रजत पाटीदार, तो रजत पाटीदार का क्या है कि इंदौर के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच डेब्यू किया है। नरेंद्र हिरवानी, याद करिएगा, नरेंद्र हिरवानी, राजेश चौहान और नमन ओझा। नरेंद्र हिरवानी, राजेश चौहान, नमन ओझा के बाद पाटीदार मध्य प्रदेश के चौथे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारतीय टीम में शामिल होते हुए मैच खेला है। तो नरेंद्र हिरवानी, राजेश चौहान और नमन ओझा के बाद कौन? रजत पाटीदार। उसके बाद अर्चना खरे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच पर अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। तो कौन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच पर अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन सी हो गई? अर्चना खरे। फिर सुश्री के एस चित्रा, तो सुश्री के चित्र को दक्षिण भारत की स्वर कोकिला के नाम, चित्रा को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान उन्हें दिया गया है। कब? 2023 में। सुश्री के एस चित्रा को, सुश्री के एस चित्रा को क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान। फिर उसके बाद दक्षिण भारत की स्वर कोकिला इनको बोला जाता है। फिर प्रीति रजक, तो चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। इस वीडियो में मैंने ये ट्रिक बताई थी। ठीक, तो उससे वो इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर देखने के लिए वो वीडियो भी देख लीजिए आप।
तो ये क्या है, प्रीति रजक चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। चीन के झू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान प्रीति ने ट्रैप महिला स्पर्धा में रजत पदक जीता था। ठीक है, प्रीति रजक जो है तो कहाँ की है, नर्मदापुरम की, मध्य प्रदेश के कहाँ की, नर्मदापुरम की, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कहाँ, नर्मदापुरम की है प्रीति रजक। फिर प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर, तो केंद्र सरकार ने प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में किसे नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। फिर उसके बाद वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला, तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध कहाँ से है, जबलपुर से। याद कर रहिएगा कि दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध कहाँ से है, जबलपुर से है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब किया गया है, तो 15 नवंबर 1983 को। कब किया गया है, 15 नवंबर 1983 को, दिनेश कुमार शुक्ला। ये भी मैंने वहाँ ट्रिक से बताया इस पीडी में। उसके बाद सौम्या तिवारी, भोपाल जिले की क्रिकेटर सौम्या तिवारी का राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के लिए चयन हुआ है। सौम्या तिवारी का कहाँ से है, भोपाल से है। उसके बाद अशोक कुमार, तो मध्य प्रदेश के हॉकी प्रशिक्षक अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया है, अशोक कुमार को। ठीक है, अशोक कुमार, क्योंकि हमें अभी हॉकी में ये सब नहीं मिला था तो हमको शौक था, अब शौक खत्म हुआ है कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2023 में। फिर उसके बाद मीनाक्षी गुलवानी, सौंदर्य प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से मीनाक्षी गुलवानी ने मिस इंडिया इंदौर 2024 का खिताब जीता। तो मीनाक्षी मतलब मछली सी आंखों वाली, सुंदर आंखों वाली, तो सौंदर्य प्रतियोगिता में ही। तो ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश के किस जिले की है, इंदौर से है। मीनाक्षी गुलवानी कहाँ की है, इंदौर की। तो मिस इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है, फिर उसके बाद राधा सिसोदिया, उज्जैन विकास खंड की पहली ड्रोन पायलट कौन बनी है, राधा सिसोदिया। तो राधा सिसोदिया ड्रोन पायलट, ठीक है, उज्जैन विकास खंड की, उज्जैन की है राधा। ठीक है, उसके बाद मधु थॉमस, अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 पाने वाली भारत की पहली शिक्षिका भोपाल की मधु थॉमस है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 पाने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है, भोपाल की मधु थॉमस। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों को श्री माधव प्रसाद पटेल, डॉक्टर सुनीता गोदा, सुनीता गुप्ता को वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया है। तो किसको किसको राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया है, माधव प्रसाद, सुनीता गोदा और सुनीता गुप्ता। तो गोदा, गुप्ता और माधव, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद शेफाली चौरसिया, मंडला जिले की, कहाँ की है, मंडला जिले की शेफाली चौरसिया ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड की ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में कतर में, कहाँ आयोजित हुआ था, कतर में। तो मंडला जिले की शेफाली चौरसिया, शेफाली चौरसिया कहाँ की है, मंडला, गायक के रूप में शेफाली चौरसिया। ठीक है, इसके बाद दीपक वर्मा, अरुष नाग और शिरोमणि दहिकर राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रदेश के 3 नन्हे वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री द्वारा बधाई दी गई। इनमें से भिंड जिले के दीपक वर्मा कहाँ के हैं, भिंड के। भोपाल जिले के आरुष नाग, ठीक है, और बालाघाट जिले के शिरोमणि। तो भिंड जिले के कौन है, दीपक वर्मा, भोपाल जिले के आरुष नाग, बालाघाट जिले के शिरोमणि दहिकर शामिल है। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत इनको मिला है। तो याद के रहेगा, दीपक वर्मा कहाँ के हैं, भिंड के, भोपाल जिले के आरुष नाग और बालाघाट जिले के शिरोमणि दहिकर है। फिर पीयूष तिवारी, तो पीयूष तिवारी को भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल का ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल का ट्रेड कमिश्नर किसे नियुक्त किया है, पीयूष तिवारी को। फिर उसके बाद धार जिले के बाग गांव के मशहूर शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री को हस्तकला डाक टिकट बाग छपाई के लिए भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मानित किया गया। किसको, मोहम्मद यूसुफ खत्री को, बाघ प्रिंट के लिए, बाग गांव में मशहूर, धार जिले के। ये आप पढ़ेंगे, अभी एमपी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद
ग्वालियर के डॉक्टर केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन के अवार्ड रियल सुपर हीरो तो कौन है? केशव पांडे, याद करिएगा केशव पांडे। उसके बाद इंदौर के ख्यात साहित्यकार और कलाविद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को इस साल का लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय कहाँ के हैं? इंदौर के। फिर उसके बाद झाबुआ जिले के नीलेश देसाई को और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1978 में। जमनालाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? नीलेश देसाई को। और भील और भिलाला जनजाति की समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए नीलेश देसाई को। फिर उसके बाद ईशानी पालंदुरकर, भोपाल शहर की ईशानी पालंदुरकर ने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया। ऐसा करने वाले मध्य प्रदेश की अकेली महिला है। तो अंटार्कटिका जाने वाली कौन है? ईशानी पालंदुरकर। भोपाल शहर की ईशानी पालंदुरकर अंटार्कटिका अभियान पूरा किया। ऐसा करने वाली वो मध्य प्रदेश की अकेली महिला है, ईशानी पालंदुरकर। फिर आस्था गोडबोले कारलेकर, इंदौर की कथक नृत्यांगना आस्था गोडबोले कारलेकर को एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट द्वारा डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आस्था गोडबोले कारलेकर, जो किस डांस से? कथक, याद के रहिएगा कथक, ठीक है। उसके बाद अब बुलबुल पांजरे जो कि 2023 में स्वच्छता अभियान की वो बनी थी। इंदौर की बुलबुल पांजरे देश की पहली मूक बाधिर नर्स बनी। कौन है ये? इंदौर की बुलबुल पांजरे देश की पहली महिला मूक बाधिर नर्स बनी। फिर डॉक्टर वर्षा अग्रवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन की निवासी। वर्षा अग्रवाल कहाँ की निवासी? उज्जैन की। भारत की पहली संतूर वादक महिला है। उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर भी कहा जाता है, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को, ठीक है। उसके बाद भोपाल की मार्शल आर्ट खिलाड़ी को भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच नियुक्त किया गया है। कौन है? पूनम शर्मा। भोपाल की मार्शल आर्ट खिलाड़ी जो कि भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच है, याद करिएगा। प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच कौन है? पूनम शर्मा। इंदौर की महिला सफाई कर्मी जिन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म द हीरो विद इन का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। इंदिरा दीदी। इंदौर की महिला सफाई कर्मी जिन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म द हीरो विद इन का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद चेतन सोलंकी, तो मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी, याद कहाँ के निवासी? खरगोन निवासी चेतन सोलंकी को मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चेतन सोलंकी को। फिर लहरी बाई तो पता ही है कि डिंडोरी जिले की बैगचक निवासी लहरी बाई मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए विगत 1 दशक से कार्य कर रही हैं। तो याद रहेगा ना, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। श्याम सुंदर दवे CGA बने हैं। श्री प्रखर दवे कहाँ? मेरा युवा भारत में राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद में सेलेक्ट हुए हैं, जो कि कहाँ के हैं? इंदौर के। कहाँ के हैं? इंदौर के, ठीक है। आइए कहाँ के? श्याम सुंदर दुबे नर्मदापुरम के, ठीक। फिर उसके बाद मंगला टेकम कहाँ के? बैतूल के, बैतूल की हैं। और 10 फॉर वर्ल्ड यूथ अवार्ड जापान सरकार ने दिया है, कहाँ के? बैतूल। फिर उसके बाद मधुर तिवारी कहाँ के हैं? भोपाल के। नासा में ईगल कैंप सैटेलाइट बनाई है, तो कहाँ के हैं ये? भोपाल के। फिर उसके बाद रजत पाटीदार कहाँ के हैं? इंदौर के बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं, चौथे जो कि भारतीय टीम में शामिल हो गए। फिर अर्चना खरे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच की अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त हुई। फिर सुश्री KS चित्रा दक्षिण भारत की स्वर कोकिला जिन्हें लता मंगेशकर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। फिर प्रीति रजक चैंपियंस ट्रॉफी शूटर प्रीति रजक सेना की महली सूबादार बन गई हैं, ये भी नर्मदापुरम से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। और ये किस जिले से हैं? ठीक है। अब मिशन चंद्रयान 3 में शामिल मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक, तो महेंद्र ठाकरे कहाँ के हैं? बालाघाट के। महेंद्र ठाकरे कहाँ के हैं? बालाघाट। प्रोजेक्ट हेड रहे हैं, याद रखिएगा, महेंद्र ठाकरे बालाघाट। फिर ओम पांडे कहाँ के? सतना के। मिशन प्रोजेक्ट इंजीनियर थे। प्रोजेक्ट हेड महेंद्र
जैसे हेड कौन, महेंद्र सिंह धोनी, तो ऐसे ही महेंद्र ठाकरे बालाघाट। फिर ओम पांडे सतना, प्रियांशु मिश्रा बीकल टीम का हिस्सा रहे हैं। प्रियांशु मिश्रा कहाँ के, उमरिया के, और तरुण सिंह कहाँ के, रीवा के। तो वाइट टाइगर जो है तो रीवा में ही है ना, तो तरुण सिंह से रीवा याद करिएगा, सीनियर साइंटिस्ट। तो कितने महेंद्र ठाकरे, ओम पांडे, प्रियांशु मिश्रा, तरुण सिंह। तो ठाकरे बालाघाट के हो गए, ओम पांडे सतना के, प्रियांशु मिश्रा उमरिया के, और तरुण सिंह कहाँ के हो गए, रीवा के। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतारोही, तो रत्नेश पांडे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही, और विक्रम अवार्डी रत्नेश पांडे ने उत्तराखंड राज्य में अवस्थित केदारकांठा पर्वत पर तिरंगा फहराया। तो ये आ सकता है कि केदारकांठा पर्वत कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। किसने, रत्नेश ने, रत्न है एक, तो माउंट एवरेस्ट ने फतह की। फिर उसके बाद प्रेम नारायण सिंह पर्वतारोही, प्रेम नारायण सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। किसने, प्रेम नारायण सिंह ने। फिर प्रीति परमार सीहोर जिले की, याद करिएगा, सीहोर की, कितने वर्ष की, 12 वर्ष की। प्रीति परमार ने यूरोप की सबसे ऊंचे पर्वत एल्ब्रुस पर चढ़ाई की। ठीक है, सीहोर शेरनी जैसी है, 12 वर्ष की है, लेकिन फिर भी यूरोप की सबसे ऊंची एल्ब्रुस पर चढ़ाई की। फिर भगवान सिंह कुशवाहा ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुजका पर चढ़ाई की। तो अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, माउंट कोसियुजका। फिर मुस्कान रघुवंशी अशोकनगर की, मुस्कान जिसको शोक नहीं होगा उसके चेहरे मुस्कान ही होगी, तो ये मुस्कान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म। अब हम प्रमुख चर्चित निधन पढ़ेंगे। प्रमुख चर्चित निधन, तो पहला है इसमें जोधैया बाई बैगा, याद किए रहिएगा। जोधैया बाई बैगा एक भारतीय ललित कलाकार थी। वह बैगा थी, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोरहा गांव में रहती थी। कहाँ के, उमरिया के लोरहा गांव। 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बैगा चित्रकार जोधैया बाई बैगा को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। याद रखिएगा, 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई थी ये जोधैया बाई बैगा। फिर उसके बाद 8 मार्च, उसके पहले ही, मतलब पद्मश्री पाने के पहले 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने के लिए जोधैया बाई बैगा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इनका निधन कब हो गया है, 15 दिसंबर 2024। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 15 दिसंबर 2024, 15 दिसंबर 2024। फिर उसके बाद कौन है, पहलवान रामचंद्र बाबू। बुरहानपुर के संबंध हिंद केसरी का खिताब पाने वाले पहलवान रामचंद्र बाबू का निधन हो गया। तो इनका संबंध कहाँ से है, बुरहानपुर से। रामचंद्र बाबू हिंद केसरी का खिताब पाने वाले पहलवान। फिर प्रभात राय, ग्वालियर जिले के प्रभात राय का निधन हो गया। इनका संबंध कला क्षेत्र से है। तो प्रभात राय कहाँ के थे, ग्वालियर के, और इनका कला के क्षेत्र संबंध है। फिर मालती जोशी, पद्मश्री प्राप्त मालती जोशी का निधन हो गया। इनका संबंध कला क्षेत्र से है। मालती जोशी का भी संबंध किससे है, कला क्षेत्र से। फिर शरद पगारे, विख्यात साहित्यकार, अध्यापक एवं लेखक शरद पगारे, जिनका जन्म खंडवा में हुआ, इनका निवास इंदौर था। तो विख्यात साहित्यकार, अध्यापक एवं लेखक शरद पगारे कहाँ से थे, खंडवा से। मालती जोशी कहाँ से थी, तो ये देखना पड़ेगा। तो मालती जोशी जी जो हैं, तो ये इनका जन्म जो हुआ था 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934 में औरंगाबाद में हुआ था, हैदराबाद वाले औरंगाबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद में। और फिर अपनी पढ़ाई लिखाई ये कहाँ से की थी, इंदौर के होलकर कॉलेज से। ठीक है ना। फिर शरद पगारे अध्यापक खंडवा के थे। सियाराम बाबा खरगोन के रहने वाले बाबा सियाराम एक प्रसिद्ध और पूजनीय आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी को अपना शरीर त्याग दिया। 11 दिसंबर, तो कहाँ के थे, खरगोन के थे। फिर उसके बाद प्रभात झा, जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि ग्वालियर, मृत्यु 26 जुलाई 2024 को। 2 बार मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद थे। कौन, प्रभात झा। तो प्रभात
राय और प्रभात झा। तो प्रभात राय का संबंध कला से था, प्रभात झा का संबंध कहाँ से था? राजनीति से था। लेकिन इनका जन्म कहाँ से हुआ है? बिहार से। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते। प्रभात झा जो मतलब ग्वालियर में उनका संबंध था, लेकिन इनकी जन्मभूमि कहाँ से? तो बिहार। फिर आरिफ आकिल, मृत्यु कब हुई है? 29 जुलाई 2024 को। 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे। कौन? आरिफ आकिल। उसके बाद श्री दत्त, वन जीव संरक्षण एवं अनुसंधान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित वन्य जीव प्रेमी श्री दत्त का निधन हो गया। वृक्ष मानव के नाम से मशहूर थे। श्री दत्त किस नाम से मशहूर थे? वृक्ष मानव के नाम से मशहूर थे। ठीक है। श्री दत्त को विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इन्हीं का नाम क्या है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, उत्तराखंड से संबंधित है। इन्होंने गुमनामी में अपना जीवन जिया। कम से कम 50 लाख पेड़ इन्होंने लगाए हैं। तो इन्हें वृक्ष मानव के रूप से जाना जाता है। फिर अजीज कुरैशी, सी कुरैशी, जन्म 24 अप्रैल 1940 को भोपाल में हुआ था। मृत्यु 1 मार्च 2024 को भोपाल में हुई। ठीक है। अजीज कुरैशी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। याद रखिएगा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम के क्या रहे? पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद श्री ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। श्री कोहली गुजरात राज्य के भी राज्यपाल थे। फिर उसके बाद प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह, पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह, इंपॉर्टेंट है। पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह पुष्पेंद्र पाल सिंह का 7 मार्च 2023 को निधन हो गया। निर्मला बुच, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच का निधन 9 जुलाई 2023 को भोपाल में हुआ। वह सितंबर 1991 से जनवरी 1993 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की सरकार में मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव रही। इन्होंने महिला चेतना मंच नामक संस्था की स्थापना की। महिला चेतना मंच नामक संस्था की स्थापना कौन की थी? निर्मला बुच। फिर अब प्रमुख चर्चित स्थल, जो कि अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ी बहुत जो गलतियां हों उन्हें माफ़ करें। थैंक यू।